जय माता दी दोस्तों। भगवान विष्णु की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस साल का अंतिम एकादशी कब है? दोस्तों, अगहन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि एकादशी तिथि 22 दिसंबर को है या 23 दिसंबर को। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इसे क्लियर जान लीजिए। सदैव ही द्वादशी युक्त एकादशी को व्रत रहना उत्तम माना जाता है और ये तिथि हमें 23 दिसंबर को प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, बिना किसी संशय के आप 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि पर हमें करना क्या है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे वही प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। आप व्रत से पूर्व दशमी तिथि पर ही साफ सफाई वाला काम कर ले। महिलाएं अपने बालों को दशमी तिथि पर ही धो ले। ध्यान रहे, सुहागिन महिलाओं को एकादशी तिथि पर भूल से भी बाल नहीं धोना चाहिए। ये चीज मैं आपको बार बार बताती हूँ, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे क्या करना है विस्तार से जान लेते हैं। आप दशमी तिथि को शाम में सूर्यास्त से पहले भोजन अवश्य कर ले। लहसुन, प्याज और चावल का सेवन न करें। अगला उपाय दोस्तों, आप एकादशी तिथि पर अनाज का दान न करें और न ही अन्न का भोग लगाना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, एकादशी तिथि पर तुलसी जी को भूल से भी जल अर्पित नहीं किया जाता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कर रहे हैं तो एक दीपदान तुलसी के पास अवश्य करिए, परंतु ध्यान रहे आपको तुलसी में जल नहीं देना है। दोस्तों, एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन यथाशक्ति अवश्य करें और उनके मंत्रों का जाप करें। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, भगवान विष्णु का मंत्रों का जाप करें। और दोस्तों, एक चीज और याद आया, जो लोग व्रत नहीं रह पाते हैं, एकादशी का व्रत काफी सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत चूंकि एकादशी के व्रत को माना जाता है, इसलिए सभी लोग नहीं रह पाते हैं एकादशी का व्रत। तो जो लोग नहीं रह पाते हैं वो भी एकादशी के नियमों का पालन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करें और जितना अधिक हो सके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। और यदि आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। हाँ दोस्तों, मैं तो कहती हूँ कि संभव हो जाए तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु का पूजन करते समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। बहुत ही शुभ होता है दोस्तों, अति शुभ होता है। नहीं कर पाते तो जितना संभव हो सके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, आपको लाभ होगा और अवश्य होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एकादशी का व्रत इतना शुभ होता है दोस्तों कि देवता लोग भी एकादशी को उपवास रखते हैं। तो इन विधियों को आप अवश्य कर लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं दोस्तों, एकादशी के दिन यदि आप दान करना चाहते हैं तो फलों और दूध का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। यदि अनाज का दान करना है तो आप अगले दिन, हाँ दोस्तों, एकादशी के दिन अनाज का दान नहीं करना है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। अनाज का दान यदि आप करना चाहते हैं तो एकादशी तिथि के अगले दिन, जिस दिन आपको पारण करना है,
उस दिन दोस्तों पारण से पूर्व अनाज का दान निकालिए। दोस्तों यकीन मानिए, हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके, छोटे छोटे नियमों का पालन करके अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हाँ दोस्तों, बस निवेदन है आपसे, जुड़ जाइए चैनल के साथ। क्या और कैसे बदलाव लाना है जिंदगी में, ये मैं आपको बताऊंगी। जो व्रत नहीं रहते वो भी एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करें। अब चलिए दोस्तों, पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। आप 24 दिसंबर को सुबह 7:10 से 9:14 के बीच एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः आपको समय बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आपको 24 दिसंबर को सुबह 7:10 से 9:14 के बीच एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। तो करते रहिए दोस्तों इन उपायों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।